जयराम ने कभी खुद को झारखंड का बेटा बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, उसने कहा पारसनाथ का बेटा। वो कहते हैं बार बार कि हम पारसनाथ का बेटा हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं दामोदर का बेटा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हम चुनाव में हारे या जीते हर घर से एक बेटा मांगेंगे, झुमरा या पारसनाथ ले जाने के लिए नहीं, बीडीओ, सीओ, एसपी, डीसी यह बनाने के लिए। एकदम जनता सबके तरफ जा सकती है, लेकिन हम उन सवालों के साथ लड़ रहे हैं, उन बुनियादी सवालों के साथ लड़ रहे हैं जिनकी जरूरत आज के चुनाव में। मैं पहला निर्दलीय प्रत्याशी हूं इस क्षेत्र में जिन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया है। ये इसलिए क्योंकि हम विजनरी लीडर्स हैं, हम विजन के साथ बात करते हैं। देखिए, मेरा मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो में मैंने लिखा है कि बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी हैं। मैं सिर्फ 3 साल मांग रहा हूँ, मैं 5 साल नहीं मांगता हूँ। विजन होगा आप 3 साल में कर लेंगे। इसमें लिखा हुआ है, बैरमो विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद यदि 3 साल के अंदर अपने वादों पर खरा नहीं उतरा तो बैरमो की जनता मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। यह यात्रा है बैरमो के परिवर्तन की यात्रा, बैरमो में बदलाव की यात्रा, बैरमो को सशक्त बनाने की यात्रा, बैरमो को शिक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने की यात्रा। और हम लोग नए तरीके की राजनीति करने आए हैं। वही पुराना ट्रेंड हम नहीं करने आए हैं। जनता को धोखा देना, झूठ बोलना, वोट लेना, मुर्गा से वोट लेना, दारू से वोट लेना, गाड़ी से वोट लेना, हम वो नहीं करने आए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। मैं हूं आकाश आपके साथ। इस वक्त हम झारखंड के बेरमो प्रखंड में आए हुए हैं। अभी चुनाव का दौर है। हमारे साथ तीर्थनाथ आकाश जी हैं, जिन्होंने मीडिया कर्मी के तौर पे ये उभरे थे और अब प्रतिष्ठा पाई थी, और उसके बाद इन्होंने स्थानीय आंदोलन में ये उतरे और उसके बाद और आगे बढ़े। तो इनको एक तरह से अलग लीग से हट के इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जैसे कि बड़े बड़े आईएनडी हो गया, भाजपा हो गया, एनडीए हो गया, उसके बाद और नेता हो गए, वो बड़े बड़े धनराशि लेके आइए, लेकिन इनके पास धनराशि नहीं है, लेकिन एक अलग से एक विज़न है, ये कहा जाता है। और इन्होंने 4 प्रखंड में और 61 पंचायत में अलग अलग मैनिफेस्टो उतारा है। तो हर क्षेत्र के लिए एक तरह से अलग विजन दिया है। तो इस पर हम बात करेंगे। तीर्थनाथ आकाश जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। पहला प्रश्न आपके लिए मेरा ये है कि हम लोग यहाँ पे आए हैं आपसे मिलने, काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, आप बिजी भी थे। तो मेरा यह प्रश्न है कि एक तरफ आईएनडी है, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ जयराम महतो भी लड़ रहे हैं जिनके जो पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और आपके भी पॉपुलैरिटी है। तो आप इसमें इस लीग में हट कर कैसे हैं? देखिए, एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, और एक तरफ जयराम है। अब एक तरफ भूल गए हैं, एक तरफ जनता, और हम जनता की तरफ से लड़ रहे हैं। हम जनता तो खैर सबके साथ, हम जनता, एकदम जनता सबके तरफ जा सकती है, लेकिन हम उन सवालों के साथ लड़ रहे हैं, उन बुनियादी सवालों के साथ लड़ रहे हैं जिनकी जरूरत आज के चुनाव में है। इस इलाके में एमए के लिए कॉलेज नहीं, मैं हालांकि पूरे विधानसभा के अंदर कॉलेज की आवश्यकता है, डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है, लेकिन मैं जिस जगह पर हूँ ये चांपी का इलाका, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर ग्रेजुएशन का कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, केबी कॉलेज। लेकिन एमए करने के लिए लोगों को बोकारो जाना पड़ता है, हजारीबाग जाना पड़ता है, धनबाद जाना पड़ता है, रांची जाना पड़ता है। जिनके पास व्यवस्था है, जिनके पास आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तो चले जाते हैं, लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वो अपने पढ़ाई लिखाई के सपनों को अपने आंखों में ही कुचल देते हैं। तो हम इस तरफ से लड़ रहे हैं। हम यहाँ इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, हम इस तरफ से लड़ रहे हैं। हम किसी के लिए या किसी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जनता के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ, अस्पताल नहीं है उसके खिलाफ, यहाँ कॉलेज बने उसके समर्थन में, बैरमो जिला बने उसके समर्थन में, अनुमंडल बने जैनाम उसके समर्थन में, इसलिए लड़ रहे हैं। तो मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। तो मैनिफेस्टो बनाने की और इतनी अलग तरह की मैनिफेस्टो बनाने की आपकी देखिए, कहाँ से आई? मैं पहला निर्दलीय प्रत्याशी हूँ इस क्षेत्र में जिन्होंने अपना घोषणा पत्र लाया है। ये इसलिए क्योंकि हम विजनरी लीडर्स हैं, हम विजन के साथ बात करते हैं। हम हवा में भीड़ देखकर आक्रोशित होकर हम अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए, या फिर हम मोदी जी के लिए या मोदी जी की तरफ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो जनता के लिए जो चीज़ें बेहतर हैं हम वो इनके बीच लेकर आए हैं। हम रांची रहे हैं, हम 2009 में रांची गए थे, उस वक्त जिस वक्त यहाँ पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं थी, और जब हम 15 साल वापस आए तो आज भी यहाँ पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। हम रांची घूमे, हम झारखंड के लगभग जिलों का भ्रमण किए हैं। आप भी जानते हैं, आपने मुझे पत्रकारिता करते देखा है। हम भारत के कई राज्यों में गए हैं, और जो सुविधाएं वहाँ बेहतर है हम उसी सुविधा को इस घोषणा पत्र में रखे हैं। हम चाहते हैं कि बैरमो शिक्षा का हब बने। यहाँ मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज हो, यहाँ डिग्री कॉलेज हो, यहाँ नर्सिंग कॉलेज हो,
यहाँ इतने कॉलेजेज हैं, होने चाहिए कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए और रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। अगर कॉलेजेज होंगे तो रोजगार बढ़ेगा, तय है बढ़ेगा जी। कॉलेज बढ़ेगा तो हॉस्टल्स बढ़ेंगे, खाने पीने की व्यवस्थाएं बढ़ेंगी, सारा स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा, पूर्ण रूप से अंतर आएगा, सब कुछ होगा, अंतर आएगा। आप जब इस इलाके से जाएंगे, आप इधर से गुजरेंगे, आपको बहुत खाली जमीन मिलेगा। अपराजू, भस्की, टोंडरा, बेल्डी जाइएगा तो उधर बहुत खाली जमीन मिलेगा। वो जमीन खाली पड़ा हुआ है, वहाँ किसी की नज़र होगी फैक्ट्री लगाने की, लेकिन मेरी नज़र वहाँ है कॉलेज बनाने की। और ये लड़ाई हम इसलिए लड़ रहे हैं, हम किसी भी हाल में रोड, नाली, सड़क, मंदिर, मस्जिद, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, इसकी लड़ाई लड़ नहीं रहे हैं। मैं सिर्फ बार बार कह रहा हूँ कि झारखंड के बच्चों को, खासकर मैं जिस विधानसभा से हूँ, बेरमो के बच्चों को वीडियो, सीओ, आईएएस, आईपीएस बनाना है। आप निकालिए डाटा, कितने झारखंड कैडर के आईपीएस हैं, कितने झारखंड कैडर के आईएएस हैं, कितने डीसी झारखंड कैडर के हैं, कितने एसपी झारखंड कैडर के हैं। हम सिर्फ इस बात का कहते हैं कि हम 4th ग्रेड की नौकरी, 3रे ग्रेड की नौकरी, 2nd ग्रेड की नौकरी तक की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन मेरी लड़ाई है कि अपने बच्चों को इतना मजबूत करना है कि सिर्फ जेपीएससी जेएसएससी नहीं, वो यूपीएससी की भी परीक्षा में बैठे, वो आईपीएस की परीक्षा में बैठे, आईएएस की परीक्षा में बैठे, वो बीपीएससी में बैठे, वो एनटीपीसी में बैठे, वो रेलवे में बैठे, वो जिस परीक्षा में बैठे वो टॉप पर आए। और बेरमो को झारखंड ही नहीं, पूरे भारत का नंबर 1 विधानसभा बनाने की यात्रा है। ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है मेरे लिए, या ना मेरे साख की लड़ाई है, यह यात्रा है बेरमो के परिवर्तन की यात्रा, बेरमो में बदलाव की यात्रा, बेरमो को सशक्त बनाने की यात्रा, बेरमो को शिक्षित, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने की यात्रा। और यात्रा परिणाम के बाद भी चलेगा, परिणाम मेरे पक्ष में हो या किसी के पक्ष में हो, ये यात्रा चलेगी। अगर किसी के पक्ष, मेरे पक्ष में परिणाम आया तो मेरे द्वारा यहाँ कॉलेजेस बनाए जाएंगे, मेरे पक्ष में नहीं आया तो जिनके पक्ष में आया उनके द्वारा यहाँ कॉलेजेस बनेंगे। लेकिन यहाँ एमए कॉलेज, दूसरे प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होगा अगले 3 साल के लिए। अगला प्रश्न मेरा यह है कि आपने कहा था कि जयराम से अगर उतरेंगे चुनाव में तो मैं उतरूंगा, तो ऐसा आपने एक बार कहा था। हाँ, तो मैं अभी क्या भी यह ईर्ष्या है क्या? नहीं, मैं स्पष्ट तौर पर एक बात, और आपने ये भी कहा था कि वो सिर्फ भावनात्मक बोलते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एक नारा जब वो देते हैं कि बंगाल बंगालियों का, गुजरात गुजरातियों का, तो बेरमो ढूंढी के व्यक्ति का नहीं हो। हालांकि देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं किसी प्रकार के जयराम किसी मसले पर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके सवाल का जवाब देने का फर्ज बनता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम, जयराम एक बात कहते, जयराम ने कभी खुद को झारखंड का बेटा बहुत स्पष्ट तौर पर नहीं कहा, उसने कहा पारसनाथ का बेटा। वो कहते हैं बार बार कि हम पारसनाथ का बेटा हैं, मैं ये कहता हूँ कि मैं दामोदर का बेटा हूँ। दामोदर का कोरा में, हम दामोदर का बेटा हैं और दामोदर के कोरा में मेरा घर है। दामोदर ने मुझे पाला है, सींचा है। मैं जितना दामोदर में बसने वाले लोगों को जानता हूँ, यहाँ के लोगों को समझता हूँ, मैंने मेरे दामोदर के किनारे जो हैं उसमें मेरे पुरखों को जलाया गया है, आज भी जलाया जाता है। तो मैं जितना दामोदर में अगल बगल रहने वाले लोगों को जानता हूँ उतना वो नहीं जानते होंगे। हालांकि वो झारखंड के लिए क्या कर रहा नहीं कर रहा हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे विधानसभा में मेरे पास जयराम का योजना कुछ नहीं है। उनकी सिर्फ एकमात्र बातचीत है, बाहरी आ गया, बाहरी बस गया, बाहरी भगाना है, बाहरी ये करना है, बाहरी ये करना है। मेरा ये, जयराम ये बात कहते हैं कि एक बेटा, सुन लीजिए, जयराम एक बात कहते हैं कि एक बेटा 3 बेटा पैदा कीजिए। मैं कहता हूँ कि 2 ही बेटा बेटी रखिए, लेकिन दोनों का आधार कार्ड भी रखिए और दोनों को कॉलेज में पढ़ाइए। उस कॉलेज में पढ़ाने की व्यवस्था हम करेंगे और उनको आईपीएस आईएएस बनाइए। जयराम और एक बात कहते हैं कि अगर चुनाव में हार गए तो हर घर से एक बेटा मांगेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम चुनाव में हारे या जीते, हर घर से एक बेटा मांगेंगे। झुमरा या पारसनाथ ले जाने के लिए नहीं, बीडीओ, सीओ, एसपी, डीसी यह बनाने के लिए। हम नक्सली बनाने के लिए बेटा नहीं मांगेंगे, हम माओवादी बनाने के लिए बेटा नहीं मांगेंगे, हम एसपी डीसी बनाने के लिए बेटा मांगेंगे। हम इसलिए बेटा नहीं मांगेंगे कि उनका बेटा हथियार उठाकर जंगल जंगल भटके। हम इसलिए बेटा मांगेंगे कि उनका बेटा कलम उठाए और लिखे अपने गाँव की किस्मत। इस गाँव से एकमात्र दरोगा है, एकमात्र दरोगा, उनकी माँ यहाँ 8 बनाने की आपकी मांग है। एक दरोगा है, उनकी माँ यहाँ बैठी हैं। जबकि इस इलाके में अगर पढ़ाई की व्यवस्था होती, सरकारी इंस्टीट्यूट्स होते, सरकारी नौकरी की तैयारी की अगर यहाँ व्यवस्था होती, तो यहाँ दरोगा और बीडीओ सीओ होता और ये तमाम लोग मेरे अगल बगल खड़े ही नहीं होते। हम तो चाहते हैं कि अगला चुनाव जब भी हो हमको अकेले यहाँ पर भाषण देना पड़े और कोई सुनने वाला नहीं हो। ये इसलिए क्योंकि सबका घर में नौकरी हो जाएगा तो कोई मेरे पास नहीं आएगा। हम चाहते हैं इस बात को।
और ये जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो ये नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इनके बच्चे बेरोजगार रहें, इनके बच्चों को नौकरी ना मिले। इस बात के लिए आप आश्वस्त करते हैं? हम एकदम आश्वस्त कर। देखिए, मेरा मैनिफेस्टो है, इस मैनिफेस्टो मैंने लिखा है कि बदलाव के लिए 3 साल काफ़ी हैं। जी, मैं सिर्फ 3 साल मांग रहा हूँ, मैं 5 साल नहीं मांगता हूँ। विजन होगा, आप 3 साल में कर लेंगे। इस इलाके में बहुत पैसा है, डीएमएफटी फंड का लगभग हज़ारों करोड़ रुपए का पैसा वेस्ट चला जाता है। देखिए, मेरा एक घोषणा पत्र में मैंने एक एफिडेविट डाला है। ये एफिडेविट है मेरा, ये कोर्ट से लिया हुआ है, बोकारो कोर्ट से ये एफिडेविट किया हुआ है, एफिडेविट लगा हुआ है, सिग्नेचर है 25 अक्टूबर का, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है कि मैं तीरथनाथ आकाश शपथ लेता हूं, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बैरमो विधानसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद यदि 3 साल के अंदर अपने वादों पर खरा नहीं उतरा तो बैरमो की जनता मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। सिर्फ बैरमो नहीं, पूरे झारखंड में कोई भी व्यक्ति मेरे ऊपर केस कर सकता है कि तीरथनाथ ने झूठ बोलकर जनता का वोट लिया और वो धोखा दिया, और उसके बाद जो सजा मिलेगी स्वीकार करेंगे, दूसरा न्यायालय नहीं जाएंगे। अभी तक भारत के इतिहास में कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं है जो यह बात, यह अधिकार जनता को दे रहा है कि अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमको जेल भिजवा दें। ये किसी ने नहीं कहा। लोग बोल रहे हैं हम काम नहीं करेंगे तो आपका घर नहीं आएंगे, तो मेरा घर आके क्या करोगे? लोग बोलते हैं तो हर गांव ना है वो अबरी काम न कर ले तो हर गांव न, तो नहीं आइए गांव, लेकिन गांव में कॉलेज भिजवाइए। और हम ये वादा करते हैं कि अगर हम आपका काम नहीं किए तो हम जेल जाएंगे और आजीवन सजा एक्सेप्ट करेंगे जनता को धोखा देने। और हम लोग नए तरीके की राजनीति करने आए हैं। वही पुराना ट्रेंड हम नहीं करने आए हैं। जनता को धोखा देना, झूठ बोलना, वोट लेना, मुर्गा से वोट लेना, दारू से वोट लेना, गाड़ी से वोट लेना, हम वो नहीं करने आए हैं। हम राजनीति के हर उस ट्रेंड को बदलने आए हैं जिसने जनता के भविष्य को खराब किया। एक बात आपने और लीक से हटके बोली कि बिहारी जो बाहरी आप लोग कहते हैं, यहाँ पे यहाँ लड़ाई है। तो आप कह रहे थे अभी भाषण में ही कि बिहारी जो है वो दिमाग से है, आप भी दिमाग से रहिए। हाँ, तो मेरा क्या कहना है? ये आपकी एक अलग लीक से नहीं, मेरा ये कहना है कि मैंने ये वोट की राजनीति में कैसे नहीं, मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने बहुत बार कहा कि सड़क पर उतरे हैं, रोड जाम किए हैं। बिहारी और बाहरियों ने, जिसकी लड़ाई पूरे स्टेट के अंदर चलती, बाहरी बित्री की, ये इलाका भी उसमें है। हम कह रहे हैं कि बाहरियों ने कभी सड़क पर उतर कर कुछ मांगा ही नहीं। हमने इस बात पर गौर ही नहीं किया। हम सिर्फ सड़क पर उतरते हैं, अपने बच्चों को, महिलाओं को, सबको सड़क पर उतार देते हैं और हमको कुछ नहीं मिलता है। जब बोकारो धनबाद में क्षेत्रीय भाषा के तौर पे भोजपुरी मगही को डाला गया, किसी भी एक व्यक्ति ने इसकी डिमांड नहीं की थी, लेकिन उनको मिल गया क्योंकि उनके अधिकारी वहाँ बैठे हैं। और हम सड़क पर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना भटकते रहे, हमको फिर भी कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरे लोग वहाँ नहीं बैठे, मेरे लोग वहाँ है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि हम शरीर से लड़ने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। हम काड़ा गरु बैल जैसा खटना जानते हैं, लेकिन बुद्धि खटाने की आवश्यकता है। अपने लोगों को बौद्धिक, मानसिक तौर पर मजबूत करने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। आखिरी सवाल, बात आ रही है कि आप बोल रहे हैं कि हम चुनाव इस बार जीतने की कोशिश करेंगे, जीत जाते हैं तो ठीक है। आप बोलते हैं सदन में जाएंगे, नहीं जाएंगे तो सड़क पे फिर से आएंगे। तो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका? और अगर आप फिर से नहीं आते हैं तो क्या जवाब देंगे? देखिए, हम किसी भी हाल में यह चुनाव जीतने या हारने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम चुनाव इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ खड़े हैं, ये सवाल अपने जनप्रतिनिधियों से पूछे जो चुनाव यहाँ लड़ रहे हैं मेरे अलावा। और तो राजनीति में ही रहेंगे कि फिर हम एकदम मीडिया में जाएंगे? हम फिर से कह रहे हैं कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं कि ये सवाल इनके अंदर जाए कि कॉलेज के लिए वोट करना है, एमएडी कॉलेज के लिए वोट करना है, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए वोट करना है। किसी को हराने जिताने के लिए वोट नहीं करना है। किसी को हराने जिताने, किसी का पैसा बढ़ गया, किसी घट गया, उसके लिए वोट नहीं करना है। यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर हम चुनाव हार गए, हमको कोई गुरेज नहीं है। मैंने कहा, मैंने अपने भाषण में भी कहा कि ये चुनाव मेरे लिए सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक परिवर्तन की यात्रा बैरमो में मैंने शुरू की है और ये निरंतर चलेगी। परिणाम चाहे जो हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, यहाँ डिग्री कॉलेज चाहिए, यहाँ एमए कॉलेज चाहिए, यहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था बेहतर हो, यहाँ हर घर में BDO-CO हो, यहाँ हर गाँव में एक IAS IPS हो। ये यात्रा है। मेरे हार और जीत से यात्रा कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता में आने का आखिरी मूल मंत्र आपका क्या है? कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है जीत का। जनता के बीच जाना ही पड़ेगा। जनता को मूल मुद्दों से भटकाने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि जो लोग ये बात कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत बचा दीजिए, कोई आ रहा है भारी भगाना है, कोई कह रहा है रोड नाली बना देंगे, पुल पुलिया बना देंगे, कोई आ रहा है कह रहा है मोदी जी के लिए बातें ही कही जाती हैं। वही कि हम वो बात नहीं कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट अपनी पूरी बातचीत में सिर्फ बच्चों के पढ़ाई ले, मैंने एक दामोदर छात्रवृत्ति योजना पर बात की है
कि हर प्रखंड से 10 बच्चों को चुनेंगे और उन 10 बच्चों को पढ़ा लिखा कर IAS IPS वीडियो CO लायक तैयार करेंगे। हम किसी प्रकार का रोड नाली बना, अगर इस गांव में 10 गो वीडियो CO दरोगा बन जाए, NTPC नौकरी करने वाला बन जाए, रेलवे का नौकरी करने वाला बन जाए, तो ये रोड उनके ही चंदे से बन जाएगा, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगले चुनाव में यही लोग हमको बोलेंगे भैया चुनाव लड़िए, सब कुछ हम लोग करेंगे, आप खाली नॉमिनेशन करा लीजिए। इस तरीके की तैयारी है। पुराने सारे ट्रेंड जो खराब किया गया है उन सबको बदलना है, नई राजनीति करनी है, स्वच्छ राजनीति करनी है और जनता के लिए उनके मुद्दों के साथ राजनीति करनी है। इसलिए हम इस चुनाव में परिणाम जो हो इससे कतई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी लड़ाई वैचारिक है, मेरी लड़ाई मुद्दा आधारित है, मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी मेरा नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी। अब मैंने कहा कि हर प्रखंड से 10 बच्चे, पूरे विधानसभा से 40 बच्चे, उनके पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा, उनके रहने खाने का सारा जिम्मा रांची में, उनके कॉलेज का, उनके सरकारी नौकरी का सारा जिम्मा मेरा होगा। 1 साल में कोई एक भी प्रत्याशी, अगर इस विधानसभा का मैं खुले तौर पर चैलेंज करता हूं आपके वीडियो के माध्यम से कि जितने प्रत्याशी हैं मेरे अलावा 13, टोटल 14 है, मेरे अलावा 13, जितने भी प्रत्याशी हैं, कोई एक भी प्रत्याशी यह बात कर दे कि विधानसभा के 20, मैं तो 40 कह रहा हूं हर साल, वो 20 ही कहें कि इस विधानसभा के 20 बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके सरकारी नौकरी के तैयारी, खाने पीने का सारा जिम्मा, तो मैं इस चुनाव से बाइकाट कर जाऊंगा। 20 बच्चे ही, कोई इस बात को नहीं कह रहा है, सब अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ वीडियो CO बनाने के लिए इस यात्रा में निकला हूँ इस शाम में। जी तो जैसा कि बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं यहाँ पे तीर्थनाथ आकाश जी, उनका कहना है कि मैं सिर्फ यहाँ पे विरासत के लिए राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक वीडियो CO बनाने के लिए, थाना अध्यक्ष बनाने के लिए राजनीति कर रहा हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जो मुख्य पत्र है, घोषणा पत्र है, वो ऐसा कोई 13 उम्मीदवार मेरे अलावा है, 14 उम्मीदवार इनको मिला के है, तो ऐसा कोई राजनीति नहीं कर रहा है। साथ में उनका यह भी कहना है कि जयराम जी जो पारसनाथ पे बोल रहे हैं, मैं दामोदर बनाने के लिए लड़ रहा हूँ। और इसी तरह की और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। तो इस तरह आगे भी इनके वीडियो के अपडेट में हम बने रहेंगे और कुछ गतिविधि इनकी होगी तो आगे दिखाएंगे। तब तक के लिए आप अगर यूट्यूब पे हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज़ के लिए धन्यवाद।